मैं श्योर आपका श्योरदेव नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द पार्ट्स नेम ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यदि आप स्टडी करते हैं या फिर आप जॉब या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप गार्जियन हैं और अपने बच्चे को द पार्ट्स नेम ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। What are the basic operations of arithmetic? यानी अंकगणित के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? What are the main component और element और part of math problem? यानी math problem के main parts क्या हैं? तो basic operations of arithmetic equal to 4. यानी arithmetic के जो operations हैं वो 4 हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है हमारा डिवीजन। What are the parts of an addition equation? यानी एडिशन इक्वेशन के पार्ट्स क्या हैं? There are 3 parts of addition. यानी एडिशन के 3 पार्ट्स हैं, ऑगेंड और एडेंड, एडेंड और समेंड और सम। अब इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए 6 ऑगेंड, इसको हम एडेंड भी कह सकते हैं। थर्ड एडेंड, और इसको तो हम एडेंड भी कहते ही हैं। 9 है सम, इसको हम टोटल भी कह सकते हैं। और हमारा ये प्लस है, ये हमारा ऑपरेशन है जो कि हमें बताता है हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवीजन। तो फिर अब इसके कुछ डेफिनेशंस है वो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे इन एडिशंस ऑगेंड एंड एडेंड आर एडेड टू फाइंड द सम। यानी एडिशन में ऑगेंड और एडेंड प्लस किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं एक सम को फाइंड करने के लिए। एडिशन एडेंड प्लस एडेंड इक्वल टू सम, यानी इसका एक फॉर्मूला है जो कि है एडेंड प्लस एडेंड इक्वल टू सम। लर्न की पॉइंट, इसके कुछ की पॉइंट हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। जैसे समटाइम बोथ द ऑगेंड एंड एडेंड आर कॉल्ड एडेंड, यानी कभी कभी एडेंड और ऑगेंड, कभी कभी ऑगेंड और एडेंड एडेंड ही कहलाते हैं। जैसे सम माइनस एडेंड इक्वल टू एडेंड। एडेंड द नंबर टू बी एडेड टुगेदर आर कॉल्ड एडेंड, यानी जो नंबर ऐड किए, जो नंबर एक साथ जोड़े जाते हैं उन्हें एडेंड भी कहते हैं। समटाइम्स द सम इज कॉल्ड टोटल, यानी कभी कभी सम टोटल भी कहलाता है। ब्रिंगिंग टू और मोर नंबर और थिंग टुगेदर टू मेक अ न्यू टोटल सम, यानी आप दो या दो से ज्यादा कोई नंबर ले और उन्हें ऐड करें, आपको एक नया टोटल, नया सम प्राप्त होगा। एडिशन एडेंड प्लस एडेंड इक्वल टू सम, यानी जब हम एडेंड प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा सम। इन बेसिक मैथमेटिक्स देयर आर मेनी वेज टू सेइंग द सेम थिंग, यानी एक बेसिक मैथमेटिक्स में कई तरीके हैं एक चीज को बोलने के। जैसे देखिए हम एडिशन से समझ लेते हैं। एडिशन को हम ऐड भी कहते हैं, सम भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, इंक्रीज भी कहते हैं और टोटल भी कहते हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स नेम समझते हैं। What are the parts of a subtraction and its part name? यानी सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स क्या हैं और उनके नेम क्या हैं? There are 3 parts of subtraction, यानी 3 पार्ट्स हैं सब्ट्रैक्शन के। पहला है मेनवेंट, दूसरा है सब्ट्रैक्ट और थर्ड है डिफरेंस। यानी फर्स्ट जो है हमारा वो मेनवेंट है, सेकंड है सब्ट्रैक्ट है और जो थर्ड है हमारा वो है हमारा डिफरेंस। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए 9 को हम मेनवेंट, 9 माइनस 6 इक्वल टू जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर 3 आया। अब देखिए जो 9 है ये हमारा मेनवेंट है और जो हमारा 6 है ये है हमारा सब्ट्रैक्ट और जो हमारा 3 है ये है हमारा डिफरेंस। और जो यहाँ पे साइन देख रहे हैं ये है हमारा ऑपरेशन जो कि हमें बताता है कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। लर्न की पॉइंट, इसके कुछ की पॉइंट है वो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। Subtraction. In subtraction, a subtrahend is subtracted from a manuand to find a difference. यानी subtraction में subtrahend manuand से घटाया जाता है एक डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। manuand the number that is to be subtracted from, मतलब manuand वो है जो जिससे घटाया जाता है। subtrahend the number that is to be subtracted, मतलब नंबर वो होता है जो घटाता है, subtrahend वो होता है। difference the result of subtracting one number from another number, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर हम घटाते हैं जो हमारा जो रिजल्ट आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। नोट, इन बेसिक मैथमेटिक्स देयर आर मेनी वेज टू सेइंग द सेम थिंग, यानी बेसिक मैथमेटिक्स में कई तरीके हैं एक ही चीज को बोलने के। जैसे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट,
माइनस, लेस, डिफरेंस, डिक्रीज, टेक अवे और डिडक्ट। अब इसका एक फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब्ट्रैक्शन में देखिए मेनुएंड माइनस सब्ट्रैंड इक्वल टू डिफरेंट, यानी कि हम मेनुएंड है सब्ट्रैंड को माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंस आएगा। फिगर 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी देखिए 9 जो है ये हमारा मेनुएंड है और जो आपकी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑपरेशन जो कि मैं बताता है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एडिशन, या हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन। तो अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो हमारा 6 है ये है हमारा सब्ट्रैंड और इसको हम सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। और इक्वल टू 3 जो हमारा आंसर है वो है 3, इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं। तो अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पार्ट्स नेम समझते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स क्या हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेंड और फैक्टर, यानी जो हमारे आया मल्टीप्लिकेशन है और इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। सेकंड है मल्टीप्लाई और फैक्टर, और मल्टीप्लाई और इसको भी हम फैक्टर कह सकते हैं। और थर्ड है हमारा प्रोडक्ट, यानी जो हमारा आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे देखिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए हमारा है 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 2 जा 32, तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आया 32। तो जो हमारे 16 है ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और उसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। और जो हमारा 2 है ये हमारा मल्टीप्लायर है जिसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। और जो हमारा 32 है ये हमारा प्रोडक्ट जो कि आंसर आया है। और जो हमारा ये साइन है ये है हमारा ऑपरेशन, जो कि हमें पता था कि हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा अभी ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसको हम अभी एक दूसरे उससे भी समझते हैं। जैसे देखिए ये है हमारा 16 मल्टीप्लाई 2 तो इक्वल टू 32। तो देखिए जो हमारा 16 है ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। और जो 2 है ये हमारा मल्टीप्लायर है और इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं। और जो 32 है ये है हमारा प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर आर मल्टीप्लाइड टू फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई किए जाते हैं एक प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। अब इसका एक फार्मूला है जो कि ये है मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी हम मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट आएगा। अब इसका देखिए इसका एक फार्मूला है वो एक दूसरे फार्मूला है वो समझते हैं। प्रोडक्ट डिवाइड फैक्टर इक्वल टू फैक्टर, यानी जब हम प्रोडक्ट को फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फैक्टर ही आएगा। जैसे समझ लीजिए आप, जैसे हमने 32 को 2 से डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 16। और अगर हमने 32 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2। तो लर्न की पॉइंट्स, इसके कुछ की पॉइंट है वो हमें याद रखना चाहिए। जैसे है समटाइम द मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर आर बोथ कॉल्ड फैक्टर, यानी मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर फैक्टर भी कहलाते हैं। मल्टीप्लिकेंड अ नंबर व्हिच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, यानी मल्टीप्लिकेंड वो होता है जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हमारा मल्टीप्लायर अ नंबर दैट मल्टीप्लाइज, यानी व्हेन एक जो मल्टीप्लाई करता है, एक जो गुणा करता है। अब है हमारा प्रोडक्ट अ क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज टुगेदर, यानी प्रोडक्ट वो होता है जो मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज टुगेदर, जो प्राप्त करते हैं बाय मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी टुगेदर एक साथ करने से। नोट देयर आर मेनी वेज टू सेइंग द मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन को कई तरीके हैं बोलने के। जैसे मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, बाय, टाइम, लॉट ऑफ और इनटू। तो अब हम द पार्ट्स नेम ऑफ डिवीजन समझते हैं। व्हाट आर द पार्ट ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन के पार्ट क्या है? देयर आर 4 पार्ट ऑफ डिवीजन, एंड डिवीजन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है डिवीजर, सेकंड है डिविडेंड, थर्ड है क्वोशिएंट और फोर्थ है रिमाइंडर और लेफ्ट ओवर, यानी रिमाइंडर को हम लेफ्ट ओवर भी कह सकते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे जो हमारा ये 3 है ये हमारा डिवीजर है, और जो हमारा ये 19 है ये हमारा डिविडेंड है, और जो हमारा ये 6 है ये हमारा क्वोशिएंट है, और जो ये 1 है हमारा ये है हमारा रिमाइंडर
रिमाइंडर है, इसको हम लेफ्ट ओवर भी कह सकते हैं। इसको हम अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझे, दूसरे तरीके से, तो हमारा आंसर देखिए 19 डिवाइड 3 इक्वल टू 6। ओके, तो और रिमाइंडर 1। तो देखिए 19 हमारा डिवीजर है, 3 हमारा डिविडेंड है, 6 हमारा क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। A dividend is divided by a divisor to find a quotient, यानी मैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर, जो डिविडेंड है वो डिवीजर से डिवाइड किया जाता है एक क्वोशिएंट को फाइंड करने के लिए। देखिए अब हमारा डिवीजन, डिविडेंड डिवाइड डिवीजर इक्वल टू क्वोशिएंट, यानी डिवीजन में जब डिविडेंड डिवाइड जब हम डिवीजर करेंगे तो हमें आंसर क्वोशिएंट मिलेगा। लर्न की पॉइंट, इसके कुछ की पॉइंट है वो हमें हमेशा याद होना चाहिए। जैसे कि डिविडेंड क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर, यानी अगर हम क्वोशिएंट में डिवीजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जैसे समझ लीजिए 6 3 दा 18, ओके, और प्लस रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें तो फिर जब हमने 80 में हमने प्लस 19 किया तो हमारा आंसर मिला 19। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 19 आएगा। यानी अगर हम 6 में मल्टीप्लाई 3 करते हैं, उसमें हम रिमाइंडर 1 अगर हम रिमाइंडर प्लस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा आ जाता है डिविडेंड। रिमाइंडर, एन अमाउंट लेफ्ट ओवर इट इज कॉल्ड रिमाइंडर, यानी एक वह एन अमाउंट लेफ्ट ओवर, यानी जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर इज आल्सो कॉल्ड लेफ्ट ओवर, और रिमाइंडर को हम लेफ्ट ओवर भी कहते हैं। क्वोशिएंट आर रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर, यानी क्वोशिएंट वो होता है जो एक नंबर से दूसरे नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। डिविडेंड, a number to be divided by another number, यानी डिविडेंड वो होता है जो दूसरे नंबर से घटाया जाता है। डिवीजर, a number is which another number is to be divided, यानी डिवीजर वो होता है नंबर which another जो दूसरे नंबर को घटाता है। No, there are many ways to saying of division, यानी डिवीजन को कई तरीके हैं बोलने के, जैसे डिवीजन, डिवाइड, क्वोशिएंट, goes into how many times। तो मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि द पार्ट्स नेम ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है। तो आई होप कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।